समाधि। और कभी भी देखो आसन के बारे में, आप जिस मुद्रा में बैठे हो, जहां धार्मिक कार्य होते हो, जिस तरफ भगवान की मूर्ति हो, जिस तरफ देवालय हो, जिस तरफ व्यास गद्दी हो, जिस तरफ गुरु हो, उधर कभी भी अपने पैर करके नहीं बैठना चाहिए। और कभी भी दरिद्र आसन से नहीं बैठना चाहिए। जानते हो दरिद्र आसन? दरिद्र आसन होता है अपने दोनों पैरों को इकट्ठा करके और इन दोनों घुटनों को ऐसे करके हाथ से समेट करके बैठ जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले सबसे पहले आसन को जीतना है, जितासनो और जित श्वासो। देखो आसन यदि पक्का नहीं है, हम जैसे वक्ता हैं, हमारा आसन यदि नहीं होगा तो हम कथा आपको सुना नहीं सकते। हम पूरे दिन इधर से उधर होते रहेंगे, कथा सुना ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कार्य है आसन को जीतना। दूसरी बात, जित श्वासों, श्वासों पर भी काबू किया करना चाहिए। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने इन श्वास का आवन हो न हो। श्वासों की बड़ी महत्वता है। हमारी श्वासें ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं हम लोग। श्वासों की पद्धति बताई, बैठत 12 चलत 18 सोवत में 36। बैठत 12 चलत 18 सोवत में 36 और विषय कर्म में निकलत 64। ये श्वासन की रीत। तो श्वासों को भी संभाल करके रखो, श्वासों पर भी काबू पाओ। हमें ये गिनती की मिली हुई है। हम चाहेंगे इस समय हमें 10 सांस और मिल जाए तो अपने पुत्रों को ये बता करके चले जाएं कि माल यहां गड़ा हुआ है। आपको एक पल भी नहीं मिल सकता। जितनी श्वासें हैं उनको संभाल करके रखो, बचाओ उनको। तीसरी बात, जित संगो, जितासनो जित श्वासो जित संगो। संग को भी जीतो। जैसा आप संग होगा आपका, वैसा रंग होगा आपका। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। बैठिए न जहां तहां संगति कुसंगत में। कायर के संग सूर भागे पे भागे है। फूल की सुबास जैसे वासना में मोहि रही। काम क्रोध लोभ मोह त्यागे पे त्यागे है। नए नए घर बसे सन्यासिनी के घर कैसो। और कामिनी के संग काम जागे पे जागे।
काजल की कोठरी में कैसा हूँ सयानो जाए, और काजल की एक लीक लागे पे लागे है। आप काजल की कोठरी में कितना भी संभल करके जाओ, लेकिन आप पर कहीं न कहीं एक धब्बा निश्चित रूप से होगा। इसलिए संग को भी जीतना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण देखो डिस्टर्ब हो जाता है तो कथा कहीं की मारी कहीं हो जाएगी। जो भी बात करनी है कथा के बाद में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। जिताशनो जित श्वासो जित संगो, संग को भी जीतना चाहिए। और जितेंद्रिय, चौथी बात आती है जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी वश में करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को वश में करना चाहिए। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दशमी स्मृत। आपकी 10 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों को वश में आत्मनम रथिनो विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तुषारतिम विद्धि मनः प्रग्रयमेव च। आत्मनम रथिनो विद्धि शरीरम रथमेव च। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाएगा? इंद्रियों को यदि वश में करना है तो इंद्रियों को वश में करने का तो एक ही उपाय है। इंद्रिय रूपी घोड़े जो इधर उधर भागते हैं, उनको संयम रूपी, यदि उनमें संयम का आप चाबुक दोगे तभी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से कहा और कहते हैं राजन, एक और पद्धति बताई। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। पहला हमारा कर्तव्य है प्रातः काल जागते ही कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने दोनों हाथों को सामने करके करा आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, करके अग्रभाग में लक्ष्मी। क्यों दर्शन किए जाते हैं ये? कभी कभी क्या होता है, हम घर से निकलते हैं और किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और मन में यह विचार आ गया कि अमुक व्यक्ति का हमें दर्शन हो गया, हमारा आज कार्य सफल नहीं होगा। कभी कभी मन में विचार आता है ऐसा। लेकिन उससे पहले ये मानसिक दर्शन होता है। उससे पहले जब सुबह आप जागे और उससे पहले आपने भगवान का दर्शन कर लिया तो आपको किसी का भी चेहरा दिखाई दे, आप असफल नहीं हो सकते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। उससे पहले भी
उसके बाद में पद्धति आती है, हम पृथ्वी माता पर कर्म करने के लिए जाते हैं। माता पृथ्वी से भी अनुरोध करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादप स्पर्शम क्षमस्व में। माता पृथ्वी से भी क्षमा याचना करो। हे मां, हमें संसार में हमको भेजा है कर्म करने के लिए, तो अब हम कर्म करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप पर हमको चरण रखना पड़ रहा है, इसलिए हमारी रक्षा भी करना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादप। शास्त्र में बड़े नियम बताए। हम जब फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो पहले जो पुष्प तोड़ने हैं पहले उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए। मान शोकम कुरुस्वत्वम स्थान त्यागम मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। उस पुष्पों को भी तोड़ने से पहले वनस्पति देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। आप करते हो ऐसा? आपके घर में जब चाय बनती है बच्चों से कह देते हो ऊपर तुलसी वृक्ष है और कह दिया कि जाओ तुलसी के पत्ते खोच लाओ वहां में से। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो बगैर हाथ धुले तुलसी वृक्ष से स्पर्श करना भी शास्त्र में मना किया गया है। यदि तुम्हें औषधि के रूप में तुलसी दल की आवश्यकता है तो पहले हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो कि हे तुलसी महारानी, हमको औषधि के लिए आपके पत्तों की आवश्यकता है, हमको प्रदान कर दो, तब तोड़ो। शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और मैंने देखा है हमको 5 बेलपत्री चढ़ानी है और घर में पूरी बेलपत्र की एक डाली तोड़ करके ले आए, बाकी सब खराब हो रहे हैं पैरों के नीचे। अरे हमको जितनी आवश्यकता है उतने ही, बेलपत्र कभी बासी नहीं होते। और बेलपत्र तोड़ने से पहले भी प्रार्थना करनी चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हम तो भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए आपसे बिलपत्र चाहते हैं, इसलिए हमको बिलपत्र प्रदान करो, तब तोड़ो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि हम ऐसा करेंगे, जिताशनोजित श्वासोजित संगोजित इंद्रिय, तो हमारा मन एकाग्र होगा। अब सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया है। राजन, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ? वैसे तो वह परमात्मा सब में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, लेकिन राजन सृष्टि में पहले कुछ था नहीं। केवल परब्रह्म नारायण ही अपनी आध्या शक्ति के साथ में विराजमान थे और इस सृष्टि में कुछ नहीं था। नारायण के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट तो हो गए, लेकिन ये समझने में असमर्थ रहे कि मैं पैदा कहां से हुआ हूं। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, पैदा कहां से हुआ हूं। ब्रह्मा जी ने, कथा तो बहुत विस्तृत है। कमल तंतु, व्योम मंडल,
रसातल सब में उन्होंने परीक्षण करके भी देखा, लेकिन मैं एक दिन कथा में लेट चल रहा हूं। मेरी कथा एक दिन पीछे चल रही है। कलश यात्रा हुई थी, उस दिन से एक दिन की कथा मेरी पीछे है। तो माफ करना, मैं किसी कथा को संक्षिप्त में कर दूं तो मुझे उसी अवस्था में आना है जहां मेरी कथा होनी चाहिए थी। आज गोविंद का प्राकट्य होना था, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एक दिन विलंब से चल रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि मैं पैदा कहां से हुआ हूं, समझने में असमर्थ हो गए, समझने में असमर्थ हुए, बड़े चिंतित मन से बैठे हुए हैं। और उन्हें एक शब्द दिखाई दिया, सुनाई दिया कानों में, तप। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए तप का मतलब है तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को तपस्या करते करते। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, चार मुख प्रदान कर दिए, चारों दिशाओं में देखने की शक्ति प्रदान कर दी, और बोले, नाम भी रख दिया उन्होंने, विधाता। अब सृष्टि का सृजन करो। नारायण प्रभु ने कह दिया ब्रह्मा जी से, विधाता जैसे ही नाम रखा, ब्रह्मा जी बोले, भगवान, व्यक्ति को थोड़ा सा ऊंचा पद मिल जाता है तो अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। अरे व्यक्ति के पास में 10, 20, 50 लाख रुपए हुए, 10, 20 गाड़ी बंगले हो गए, भूल जाता है मैं। आपने मुझको इतना उच्च पद प्रदान कर दिया, मैं भी अहंकारी हो गया महाराज। तो भगवान बोले, ब्रह्मा, अहंकार कौन करता है? जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। जिसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता उसको अभिमान होता है, और जिसको मेरा ज्ञान हो जाए उसको अभिमान हो ही नहीं सकता है। शास्त्र में आया, भागवत जी में लिखा है, क्वे दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताधरोम विवरस्य चते महित्वम। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। कोई दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताधरोम विवरस्य, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक एक रोम में है। अब जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो हम जो मनुष्य हैं, हमारे शरीर में 350 रोम होते हैं। 350 करोड़ पूरे शरीर का आकलन करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से 350 करोड़ रोम हमारे शरीर में होते हैं। तो भगवान के शरीर विग्रह में मान लीजिए 350 करोड़ रोम तो होंगे, और एक रोम में कोई दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या, करोड़ों ब्रह्मांड तो एक रोम में है। और हम अभिमान करते हैं, तो उन करोड़ों ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड कौन सा है? हमको लाखों वर्षों तो तब लग जाएंगे जब हम अपना ब्रह्मांड ढूंढ पाएंगे। यदि अपना ब्रह्मांड मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 भुवन हैं। 14 भुवनों में फिर 3 लोक हैं। उन 3 लोकों में हमारा ये मृत्यु लोक, उस मृत्यु लोक में फिर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में हमारा ये जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में फिर 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में हमारा ये भारतवर्ष, भारतवर्ष में फिर कितने प्रदेश हैं? उन प्रदेशों में ये राजस्थान प्रदेश, और उस राजस्थान प्रदेश में ये धौलपुर जिला, धौलपुर जिला में ये बसेड़ी तहसील, बसेड़ी तहसील में फिर ये बसेड़ी गांव, जहां श्री राम स्नेही महाराज जी का मंदिर, जो बजरंगी पवित्र स्थान है, वहां हम पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या हम किसी को देख सकते हैं? काहे का अभिमान? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे। फिर काई का अभिमान। भगवान प्रभु नारायण कहते हैं ब्रह्मा जब सृष्टि थी ही नहीं, जब सृष्टि नहीं रहती तब भी मैं रहता हूं, सृष्टि होती है तब भी मैं रहता हूं, और सृष्टि न रहे तब भी मैं हूं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि बनने पर मैं हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही होता हूं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। जैसे हमने कोई सोना लिया, सोने का बिस्कुट ले लिया, उस सोने के बिस्कुट को हमने कई टुकड़े किए, एक बिस्कुट से हमने हार बनवा लिया, एक से हमने चूड़ी बनवा ली, एक से हमने करधनी बनवा ली, एक से हमने कुंडल बाजूबंद अनेक आभूषण बनवाए। और हमको एक दिन गुस्सा आया, क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के हमने उन सब आभूषणों को एकत्रित किया और हमने सबको डाल करके कूट दिया। सब आभूषण खत्म हो गए, कोई आभूषण पहचानने में ही नहीं आता, क्योंकि सबको हमने कूट दिया। तो हमारा आभूषण बनने से पहले वो बिस्कुट किसका था? सोने का। आभूषण हमने बनाए तो किसके बने? सोने के। और आभूषण तोड़ने के बाद हमारा जो बचा है धम्मा, वो किसका बचा है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नारायण कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि से पहले मैं होता हूं, सृष्टि के बाद मैं होता हूं, और सृष्टि होती है तब भी मैं ही होता हूं। दूसरी तरह समझो, आप मिट्टी लेकर के आए और मिट्टी को आपने गूंथा, और मिट्टी को बना करके उसके आपने किसी की आपने हाथी बनाया, किसी का घोड़ा बनाया, किसी की चिड़िया बनाई, किसी का ऊंट बनाया, और आपने अनेक खिलौनों को बना लिया। खिलौनों को बना करके आपने तुरंत क्या किया? उन खिलौनों को एकत्रित करके तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। तो खिलौना बनने से पहले आप क्या लेकर के आए थे? और खिलौना आपने किसके बनाए थे? और जब आपने